बच्चों अभी हम कर रहे हैं पार्ट 7, ठीक है। पार्ट 7 जो है हमारा, उसके अंदर हम पार्ट 6 के अंदर हमने 10.4 प्रश्नावली शुरू की थी बच्चों, और उसका पहला सम भी कर लिया था। अब हम इसका दूसरा सम करते हैं, प्रश्न नंबर 2। बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप पेज नंबर 214 निकाल लीजिए अपना, ठीक है। 214 पेज नंबर पे आप अपना प्रश्न नंबर 2 पढ़ सकते हो, जैसा कि लिखा गया यहाँ पे। अब इस प्रश्न नंबर 2 का भी कोई चित्र नहीं दे रखा, ठीक है, चित्र नहीं है तो हमें खुद ही करना है। कहता है यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, हम एक वृत्त बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। वृत्त के अंदर दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए, मतलब दो समान जीवाएं, हमें क्या करनी है, जीवा खींचनी है ऐसे, इस तरीके से ए बी, ठीक है, ये ए बी जीवा है, और एक हमें इस तरीके से खींचना है ऐसे सी डी। एक मिनट, एक यहां ले लेते हैं, एक मिनट बच्चों। लो जी, तो एक वृत्त दे रखा है, उसके अंदर दो समान जीवाएं ले लो आप। एक मान लो हमने जीवा ये ले ली, ठीक है। एक मिनट पर वो समस्या रहेगी अभी। ये वृत्त का हमारा केंद्र है, ठीक है, ओ, ये वृत्त का केंद्र है। तो एक जीवा बच्चों हमने ये मान ली ए बी, और एक जीवा हमने ये मान ली सी डी। सॉरी, समान नहीं है तो हम समान जीवा खींच लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये जीवा मान ली सी डी ऐसे, ठीक है। तो ये आपा ने पढ़ा हुआ है, तो हमें, और ये मान लो बिंदु कटती हैं पी पर ये कट रही हैं ऐसे। तो हमें दिया क्या गया है, हम दिया के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों, दिया में लिखेंगे कि ए बी बराबर में सी डी जीवा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ ऐसे, ए बी बराबर सी डी। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है कि इसके जो भाग हैं, मान लो ए बी और सी डी दोनों बराबर तो हैं ही, पर इन्होंने जो काटा एक दूसरे को पी पर काट दिया, तो हमें बताना है कि जो ये वाला हिस्सा है सी पी, ये इस ए पी के बराबर होगा। सिद्ध करना है मुझे, सिद्ध। तो क्या सिद्ध करना है कि ए पी जो है वो सी पी के बराबर है, और जो पी डी है वो पी बी के बराबर है ऐसे, ठीक है। भी छोटा हिस्सा छोटे के बराबर है, बड़ा हिस्सा हमारा बड़े के बराबर है बच्चों। ये हमें सिद्ध करना है। इसका हल देखिए ज़रा, और ये साथ साथ नोट करते रहें क्योंकि अब करना पड़ेगा बीच बीच में मुझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रचना करेंगे, रचना, ठीक है, ये आप नोट कर लेना साथ साथ। रचना क्या करेंगे, हम ना ओ से ना एम लेते हैं लंब, किस पर, ए बी पर। ओ से अपन ने एक लंब खींचा ऐसे, ओ से एम यहाँ, ठीक है, ए बी पर, और ओ से आप यहाँ भी लंब खींच लेते हैं ऐसे, ओ से लंब ऐसे ओ एन, ठीक है, और ओ एन लंब खींच लिया सी डी पर। यह रचना है। इसका मतलब हमारे पास जो ये कोण एम है और कोण एन है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और आपा ओ से पी भी मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मिला देते हैं, और O से P को मिलाया, तो ये अपन ने मिला दिया बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर हल देखिए, क्या हल करना है। सबसे पहली चीज़ बच्चों, अपने को पता है कि AB और CD बराबर है। अगर दो जीवाएं बराबर होती हैं तो उसके केंद्र से डाला गया लंब भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि OM जो है वो बराबर है ON के, कारण कि दो समान जीवाएं वृत्त से
समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, कारण ये है, ये हमारे प्रमेय था। ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे प्रमेय, देख लो अपना चेक करो, 10.45 आपा ने पढ़ा था, वो यही पढ़ा था 4 और 5 पर प्रमेय पढ़ा था कि जो दो समान जीवाएं होती हैं वृत्त से समान दूरी पर होती हैं, यानी अगर ABCD बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी हमेशा क्या होगी, दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, ऐसे तो OM और ON हमारे बराबर आ गए, चलो ये चीज़ हमारी बराबर आ गई। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, उसी तरह से अब देखो ध्यान से आगे, अब बात करते हैं दो त्रिभुजों की। ठीक है, तो मैं इनका डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, जरा यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये है P, ये है O, ये है M, ये है N, जो कि हमें लंब दिए गए हैं ऐसे, और ये दोनों अपन ने भी बराबर कर दी। इन दो त्रिभुजों का अपन सर्वांग सम कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इन दो त्रिभुजों को अगर आप सर्वांग सम करें, ठीक है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये दोनों बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो त्रिभुज PMO और त्रिभुज PNO में, ठीक है, PMO और PNO इन दोनों त्रिभुजों में हम ये कह चुके हैं कि इसका M और इसका N क्या है, 90 डिग्री का, और इसका MO इसका NO बराबर है समीकरण 1 से। इसका नाम समीकरण 1 रख दो आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ये दो होगी, और हमारे पास जो PO है वो दोनों में क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ यानी संगत, या कॉमन कह सकते हो, कॉमन कह सकते हो आप, उभयनिष्ठ भुजा। ये हमारी भुजा जो है उभयनिष्ठ है, तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMO सर्वांगसम हो गई त्रिभुज PNO से। और यहाँ से अपने को एक रिजल्ट लेना है क्या, अब ये सर्वांगसम का कौन सा नियम लग गया, देखो ध्यान से, दो भुजाएं और एक 90 डिग्री का कोण आ गया, तो दो ही रूल लगते हैं क्या, या तो भुजा कोण भुजा या RHS, इनमें से एक ही नियम लगेगा अगर एक कोण 90 डिग्री है तो, और 90 डिग्री बीच में हुआ तो ऊपर वाला, नहीं हुआ तो नीचे वाला। अब 90 डिग्री इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आ रहा, तो कौन सा नियम लग गया, RHS नियम हमारा लग गया। ठीक है, RHS नियम लग गया। अब यहाँ से रिजल्ट ले लो क्या, कि हमारा जो PM है वो बराबर है PN के CPCT के द्वारा, समीकरण 2। चलिए यहाँ तक बच्चों नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं सारा ऐसा रब करूँगा। और समीकरण 1 और 2 को मेंशन कर देना कि हमने समीकरण 1 और 2 मेंशन करने की, एक हमारी OM/ON बराबर है, और समीकरण 2 हमने जो लास्ट में ली है ये मेंशन कर देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए इसके बाद देखो क्या लिखना है, यहाँ से लिखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जो हम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये सवाल के बाद अब हमने क्या लिखा, हमने यहाँ से लिख लिया कि PM और PN दोनों बराबर हैं समीकरण 1 CPCT के द्वारा, समीकरण 2 समीकरण 2 से हमने लिखा था। अब इस नियम का यूज़ करेंगे, हमें प्रूव करने हैं, हमें सिद्ध तो ये करना था, PM MN बराबर कर दिए। अब अपन जानते हैं कि जो AB है, AB जो है वो CD के बराबर है, दिया गया है, ठीक है, समीकरण 3, ध्यान से देखना, AM CD के बराबर दिया है। अगर AM को AB CD के बराबर दिए,
अगर ए बी को 2 से भाग कर दूं और सी डी को भी 2 से भाग कर दूं। एक चीज़ और अपन ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ओ एम और ओ एन लंब है, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेखा से लंब डाला जाता है वो इसको समान 2 भागों में बराबर करता है। 10.2 थ्योरम और 3 थ्योरम अपने पढ़ी थी कि 10.2 थ्योरम जो थी, हम अब तक 5 थ्योरम में बच्चों पढ़ चुके हैं, सॉरी 7 पढ़ चुके हैं। तो जो 6 और 7 थी वो तो ये थी केंद्र से दूरी बराबर, और जो 4 और 5 थी वो क्या थी, 4 5 ये थी कि थ्योरम 10.4 और 10.5 अपन ने जो पढ़ी थी बच्चों कि अगर केंद्र से कोई लंब डालोगे तो उसको समान 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ए एम और बी एम, ए एम बी एम और ए एम बी एम ये ए बी का आधा होंगे और सी एन डी एन ये सी डी का आधा होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण 3 थी, अब देखो ए बी सी डी तो बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो, तो हम कह सकते हैं कि ए एम जो है और वो सी एन ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। समीकरण 4, समीकरण 4 ले लो अब आप। ठीक है, अब क्या करो, अब 4 में से देखो ए एम है, इस ए एम में हम पी एम माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, समीकरण 4 में से 2 घटाने पर इसका मतलब ए एम और जो हमारा सी एन है, ठीक है, उसमें से पी एम ये घटाना है और उस तरफ हमने पी एन घटाना है। अब चित्र में देखो, ए एम ये रहा, ए एम में आपने पी एम गायब कर दिया, ये वाला जो अपन ने अभी सिद्ध किया था ये गायब कर दिया, तो कौन बचा, ए पी बचा, और सी एन में ये जो क्या बचा, सी पी बचा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, अब हमें पार्ट दूसरा प्रूव करना है पी डी। अब क्या करो, अब आप जो है इसका नाम दे दो 5। अब इस 5 को इसमें से घटा दो, समीकरण 3 में से 5 घटाने पर, अब आप ये घटा दो, यानी जो हमारा ए बी है और हमारा सी डी पड़ा है, अब ए बी में से ए पी घटा दो, सी डी में से सी पी घटा दो। अब ए बी में से, पूरे ए बी में से आपने ए पी गायब कर दिया, क्या बचा, पी बी। एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ए बी में से ए पी घटाना है, सी डी में से सी पी घटाना है। तो अगर ए बी में से, पूरे बी में से ए पी गायब कर दो तो पी बी बच गया, पी बी, और यहाँ कौन बचेगा, पी डी बचेगा। हैंस प्रूफ, लो जी ये भी हो गया। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, आप अच्छे से नोट कर लो और उस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा आज, काफ़ी लेंथी था। तो चलिए आप इसको नोट कर लें, आज का पार्ट इतना है बच्चों।